हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड बेसिक से लेके एडवांस तक। तो ये गाइस मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये ब्लॉग्स क्या है मेरे में, यहाँ पे ब्लॉग्स पूरा ऑटोकैड एक्सप्लेन करता हूँ और जो उसके प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं वीडियो पे करके दिखाता हूँ। तो आप ब्लॉग्स पे जाइए, दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर कीजिए, आपको समझने में बहुत इजी पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑटोकैड के साथ। तो गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए हैं, राइट। ये हर एक ग्रिड्स 10 यूनिट्स के होते हैं। ये ग्रिड्स 10 यूनिट्स के हैं। अब इसका यूज क्या है, इसी के बेसिस पे हमारे ड्राइंग्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये एक्सिस के अकॉर्डिंगली ही हमारे पूरे ड्राइंग बनते हैं। पॉजिटिव एक्सिस साइड, नेगेटिव एक्सिस साइड, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज के इस सेशन में हम पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इसका यूसीएस ओरिजिन हमेशा रेफरेंस पे आता है 2.0, जो ये आपको यूसीएस आई थिंक यहाँ पे दिखा है। मैं इसको मिनिमाइज कर थोड़ा और, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन लाइन है जो वाई एक्सिस पे गया है, रेड लाइन है जो एक्स एक्सिस पे गया है। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, ये होता है यूसीएस ओरिजिन व्हिच इज 0,0। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ओरिजिन पॉइंट रहता है 0,0। अगर हमें कोई भी एक पॉइंट वहां पे डिस्प्ले करना है तो हमें इतना याद रखना है कि वो हमेशा ओरिजिन दे रहा है 0,0। इसका सिंटेक्स है हैश एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ये इसका सिंटेक्स है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, आप हैश बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो आप अच्छा होगा अगर आप अभी मेरे ब्लॉगिंग पेज पे चले जाए, तो वहां पे मैंने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक टास्क दिया है। एक रेक्टेंगल बनाना है ऑफ साइज 5x3 having base point as point P1 at coordinate 3,0 तो ये है वो मेरा पहला टास्क। हमारा रेफरेंस पॉइंट है स्टार्टिंग का बेस पॉइंट 3, अभी जैसा कि आप उसमें देख रहे होंगे, रेक्टेंगल हमें बनाना है 5x3, जिसका ब्रेड्थ 5 है और डेप्थ 3। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है 3,3। मुझे ब्रेड शिफ्ट करना है बाय 5 यूनिट्स। तो मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा 8, 3 + 5 8, और वाई एक्सिस हो जाएगा मेरा 2। तो हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा 8,3। अभी मेरा हाइट है या डेप्थ है 3 का, तो मेरा एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं होगा। वाई एक्सिस मेरा हो जाएगा 3 + 6, तो पॉइंट 3 मेरे को मिल गया 8,6। सिमिलरली पॉइंट 4 3,6, और वापस हमें रेक्टेंगल क्लोज करना है, हमें पॉइंट 5 स्पेसिफाई करना पड़ेगा 3,3। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। खाली हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी क्या होता है, इसके सिंटेक्स में हमने हैश यूज किया है कंपल्सरी। अगर हम हैश यूज नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पिक करेगा, जिसकी वजह से हमें काम करने में दिक्कत आ सकती है। अब वो क्या दिक्कत आएगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जिसका सिंटेक्स है हैश एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो हम टास्क स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले मुझे एक लाइन लेना है। लाइन के लिए कमांड है एल एंटर, मैंने ले लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी हमें फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन लेता हूँ। तो मैंने क्या किया 0,0 एंटर। तो गाइस, आपने नोट किया होगा यहाँ पे मैंने हैश यूज नहीं किया फर्स्ट पॉइंट के लिए, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा था दैट वी डोंट हैव टू यूज हैश टू स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसलिए मैंने सीधे 0,0 लिया। और आप देख सकते हैं बराबर यूसीएस ओरिजिन से ही हमारा लाइन स्टार्ट हुआ, राइट है। सपोज मुझे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 10,10। सपोज मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसका साइड है 10 का, तो नेक्स्ट पॉइंट बट ऑफ मेरा 10,10 पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा बाय यूजिंग हैश एक्स कोऑर्डिनेट 10, वाई कोऑर्डिनेट 10। तो मैं देखिए मेरा लाइन वो ऑटोमेटिकली चला।
अगर मुझे फर्दर आगे जाना होता तो मेरा ये जो पॉइंट है, मेरा एक्स एक्सिस पे रहता 20 और वाई एक्सिस पे रहता 0 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हैश, एक्स मेरा हो गया 20 कॉमा वाई मेरा हो गया 0। तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया और इसको क्लोज करने के लिए मेरा लास्ट पॉइंट हो जाएगा 0,0। तो मैं यहाँ पे डालूंगा फिर से हैश 0,0। तो आप देख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया, राइट। अभी आप देख सकते हो ये क्लोज हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट ये लाइन कमांड स्टिल चालू है। तो इससे एस्केप करने के लिए आप सिंपली स्पेस बार दबा सकते हैं, एंटर और एस्केप बटन, जो भी आपको पसंद है। तो इसी तरीके से हम अपना पहला टास्क एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा टास्क क्या है, 5x3 का एक रेक्टेंगल बनाना है, राइट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 3,3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइन कमांड ले लिया, L एंटर। अभी ये प्रोसीजर यहाँ से देखते जाइए, नेवर यूज हैश टू स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमें फर्स्ट पॉइंट के लिए हैश स्पेसिफाई नहीं करना है, हम सिंपली 3,3 ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,3 से मेरी एक लाइन स्टार्ट हो गई है, राइट। अभी मेरा ब्रेड्थ है 5, तो मुझे 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना है। मेरा ओरिजिनल पॉइंट है 3 पे, तो मुझे 5 मूव करना है। तो मेरा नेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 + 5 8। तो यहाँ पे मैं डालूंगा हैश 8 कॉमा, वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, बट मेरा वाई कहां पर है, 3 पे लोकेटेड है, तो वाई मेरा हो जाएगा 3। कोई मूवमेंट नहीं है वाई में, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट हमें ऊपर जाना है बाय 3 यूनिट्स। तो अभी हमें सिर्फ ऊपर जाना है, साइड वाइज मूव नहीं करना है। तो x में तो हम 8 पे आ चुके हैं, x में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम फिर से 8 दबाएंगे, कॉमा y में मुझे बाय 3 कोऑर्डिनेट्स ऊपर जाना है। तो इनिशियली 3 पे है, 3 + 3 हो जाएगा 6 मैंने क्या, राइट। तो ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब मुझे फिर पीछे आना है बाय 5, x मेरा 8,6 पे आ चुका है, x कोऑर्डिनेट मेरा 8, मुझे 5 से पीछे आना है, मतलब 8 - 5 3। तो मुझे करना पड़ेगा हैश 3 कॉमा, y एक्सिस में तो कोई चेंज है नहीं, विच इज करंटली एट 6। ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट मेरा 6। अभी मुझे फिर से क्लोज करना है इसे, मैं सिंपली डालूंगा हैश 3 कॉमा 3 एंटर। तो देख सकते हैं मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे हो गया है क्लोज। हम इसके कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से लिया, देखिए ये मेरा है y एक्सिस पे 3 और ये मेरा है x एक्सिस पे, राइट, दिख रहा है 3,3। अभी हम पॉइंट नंबर 2 चेक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या आना था, 8,3 आना था। पॉइंट नंबर 2 चेक कर लेते हैं। y मेरा 3 पे है और x मेरा है 8, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है वहां पे, 8,6, वो भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 8 पे है और ये पॉइंट मेरा 6 पे, राइट। ये पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, 6 और x एक्सिस में कितना है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स पे आ गया है, जिसने हमेशा रेफरेंस पॉइंट लिया था 0,0 और हमने इसमें ट्रू कोऑर्डिनेट्स हमेशा इसमें एंटर किए थे, ट्रू कोऑर्डिनेट्स, राइट। हमने ट्रू कोऑर्डिनेट्स एंटर किए और हमने बनाया। एक बार फिर से बना के देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें लेना है लाइन कमांड L एंटर। नेवर यूज हैश फॉर द फर्स्ट पॉइंट, सो हम डायरेक्टली डालेंगे 3,3। हमारी लाइन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 8,3, बिकॉज हमें 5 यूनिट्स टुवर्ड्स x एक्सिस मूव करना है। 3 पे तो ओरिजिनली है, हमें 5 यूनिट्स और जाना है। तो अब हम यूज करेंगे हैश 8,3। आ गई लाइन। हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, हमें 3 यूनिट्स ऊपर जाना है। x में कोई मूवमेंट नहीं, सो इट विल बी 8। हमें y में मूव करना है बाय 3, सो 3 + 3 6। आ गए ऊपर
सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 हैश हमें पीछे आना है 3,6। अब ये क्लोज करना है हमें हैश 3, तो देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल ये कंप्लीटली बन गया। तो इसी के साथ गाइस हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर फर्दर 2 पार्ट रहेगा, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बी अपडेटेड, हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।